हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10 का मैथ जो हम लोग चला रहे हैं, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये VVI प्रश्न है। ये प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय को सिद्ध करना, ऐसे भी √5 क्या है, या अपरिमेय ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो √5 है, ठीक है, √5 को हम लोग इसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे। तो पहला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ मान ली हम लोग। ठीक है, तो अब ये जब √5 एक परिमेय संख्या हम लोग मान लिए, तो क्या करना है कि परिमेय संख्या होता क्या है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो P/Q के रूप में इसको लिखेंगे, √5 बराबर P/Q लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि P और Q क्या है, जहाँ P और Q सअभाज्य लिख सकते हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब सअभाज्य होता है तो क्या होता है कि ये दोनों संख्याओं का HCF जो होता है, ठीक है, HCF यानी P और Q का HCF कितना होगा, 1 होगा। जब दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है तो वो सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, और P/Q कोई पूर्णांक भी कहलाता है। ठीक है, P और Q कोई पूर्णांक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको क्रॉस गुना करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P बराबर डायरेक्ट लिखिए, P बराबर √5Q। ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी जो ये रूट है इसको हम लोग Q इस तरह से करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से यानी स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो P² बराबर 5 और Q² यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका P² बराबर 5Q² हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूँकि P² 5 से क्या है, विभाजित है। देखिए यहाँ पे गुना में भागम करेंगे तो ये विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे हम लोग, 5 से विभाजित है। ठीक है, फिर लिखेंगे, इसलिए P भी क्या है, P यानी P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, P² विभाजित है 5 से, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ लिख देना है, होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एक और संख्या यहाँ पे हम लोग का है, जैसे कि यहाँ P और Q है, तो P का हम लोग निकालें यहाँ पे। अब Q को भी दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो Q को भी हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि P बराबर अगर मान लेते हैं 5R। ठीक है, अब इसको भी वर्ग करने पे लिखते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे P² बराबर 25 हो जाएगा ये। ठीक है, और R का स्क्वायर करेंगे तो R² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P² यहाँ P² बराबर 25R है और यहाँ पे P² बराबर इतना है, तो हम इस जगह पे हम इतना को बैठा देंगे। ठीक है, यानी P² का मान
यहाँ लिख देंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5q² है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी स्क्वायर बराबर 5q² है, ठीक है। तो पी स्क्वायर की जगह में क्या बैठ जाएगा, लिखिए पी स्क्वायर के जगह पे हमको क्या लिखना है 5q², ठीक है। यहाँ पी स्क्वायर की जगह मान कितना है, इतना, तो इसको हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 25q², ठीक है। ये चीज़ लिखना नहीं है, ये चीज़ ही बैठाना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दिए। अब हम लोग गुना में है तो इसको भागम कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 25/5, ठीक है। यहाँ पे कितना था, सॉरी r था, यहाँ r², ठीक है। तो ये काट दीजिए यहाँ पे 5, ठीक है। तो q² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5r²। अब देखिए उसी प्रकार ये भी आ गया, तो इसको भी लिख देना क्या, चूँकि यानी q जो है q² जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या लिखते हैं, अर्थात P और Q दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, क्या है, विभाजित है, ठीक है। अतः ये P और Q का वैल्यू क्या आएगा, जब देखिए यदि ये दोनों संख्या विभाजित है 5 से, ठीक है, तो ये P और Q का HCF 1 नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए। अतः हमारी अवधारणा यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, विरोधाभास है, ठीक है, यानी जो हम लोग माने वो उसका विरोध कर रहा है, ठीक है, विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक बनाना है तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, तो दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, तो सेम उसी तरह हम लोग जो क्वेश्चन है उसको मान लेंगे, माना, ठीक है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। अब क्या करेंगे, तब जब ये परिमेय मान लिए तो इसके बराबर P/Q के रूप में होगा, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब यहाँ पे वही होगा जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो इसलिए HCF इसका हो जाएगा P और Q बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होना चाहिए बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो है परिमेय संख्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये पूरा परिमेय संख्या है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है 2√5 = इसको इधर करेंगे तो P/Q, इसको माइनस में, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इतना आ गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर ले जाते हैं तो √5 बराबर P/Q -3 और इसके नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब हम लोग यहाँ तक ये कर दिए। अब हम लोग यहाँ को लिखना क्या है, चूँकि P/Q -3 इसके बटे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, पूरा क्या है, परिमेय संख्या है, और ये है क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ लिख लिए। अर्थात √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2, मतलब इसके बराबर। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका आंसर कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न जो है वो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 को भी इसी तरह सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इधर अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको भी हम लोग यानी तीसरा का पहला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, कल्पना करेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ मान ली हम लोग। उसी प्रकार 1/√2 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर P/Q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी जहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ P और Q क्या होगा, सअभाज्य, इसी तरह लिख देते हैं, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, और इसका HCF जो होगा दोनों का, P और Q का, वो बराबर 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, यदि हम 2/3 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है। अब हमको इसको 3/2 लिखेंगे तो ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका अपोजिट भी क्या होता है, परिमेय। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम। ठीक है, करने पे, व्युत्क्रम करने पर, इसका उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी √2, और ये Q ऊपर और P नीचे, यानी Q ऊपर और ये P नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया। अब हम लोग इसका लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 बराबर
पी क्यू यानी पी यानी क्यू बटा पी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं होगा। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी टाइप में सभी को बनाना है। ठीक है, अब देख सकते हैं एक बना दिए 3 का 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न है वो सारा चीज़ सेम इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये है और ये है। ठीक है, तो इसी टाइप से सेम आप लोग को जो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज लिखा गया वो सभी लैंग्वेज को यहाँ पे लिखना है सेम। ठीक है, और इसी प्रकार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।